महाजनपद पढ़ेंगे, ठीक है। यस। महाजनपद काल। तुम लोग में दिए हैं, रखिए बुक में। तो अभी तक हिस्ट्री में पढ़ लिए हैं। तुम लोग कहाँ तो पढ़ा था? पाषाण काल पढ़ लिया था, स्टोन एज। स्टोन एज पढ़ा दिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद कब पढ़ा था? कुछ वैदिक एज वैदिक एज पढ़ा है? वैदिक एज नहीं पढ़ा था, चल गया था। उसके बाद वैदिक एज का वैदिक एज के बाद नहीं पढ़ा। उसके बाद महाजनपद है ना, है जैन धर्म। हम दो धर्म ऐड कर दिए हैं, जेडी जैन धर्म और बीडी बौद्ध धर्म। इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद पढ़ रहे हैं। जन, ठीक है। तो तुम्हारा शिवांगी इंडस स्टोन एज पढ़े थे शिवांगी? यस सर। स्टोन एज पढ़ा दिए थे, मैंने पाषाण काल पढ़ा दिए थे। चारों कौन कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी? यस सर। वैदिक एज नहीं पढ़ी हो? पढ़ी हो? थोड़ा सा पढ़े थे। थोड़ा सा पढ़ के चल गई थी। महाजनपद कल नहीं पढ़ी है, ठीक है। महाजनपद शुरू से थोड़ा बता दें, रिव्यू उससे उतार लेना राखी से, ठीक है। हिस्ट्री इसे पढ़ना है। महाजनपद पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी आक्रमण, जो भारत पर कुछ बाहर के लोग आक्रमण किए थे। उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में कुछ कुछ वंश है, चूल चाल वंश है, उसको पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। देख लो हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। पहले स्टोन एज, पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, दो को छोटा मोटा धर्म है, ठीक है। फिर महाजनपद, ठीक है। चिरकुट नहीं, महाजनपद काल, ठीक है। चिरकुट धर्म कहेगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला गुस्सा जाएगा, तो लतिया देगा, थूर देगा। सही में रहा है। चिरकुट मत का चिरकुट धर्म नहीं, दो धर्म बता दिए बीच में। ये धर्म बहुत है, स्नातक धर्म है, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है ना, तुम का फैशन बहुत सारा है। फिर महाजनपद पढ़े थे। उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन राज्य लोग विदेशी आया? उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल। उसके बाद इन्हें दक्षिण इंडिया कहाँ चल गई? इधर दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया। एक में कुछ कुछ राजा थे, चूल चाल राजा थे, दो चूल चाल, बहुत सारे राजा बताएंगे। गुप्त काल के बाद पढ़ेंगे साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया के राजा लोग के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया के राजा लिख लो। चूल चाल, ये दो चार को राजा, पांच चिरकुट राजा होगा, पढ़ेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास खत्म। सिक्स क्लास में जितना होगा सब गर्दा हो जाएगा, बस इतना ही एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे। जब ये लोग चूल चाल, गुप्त काल है ना, तो गुप्त काल में जो राजा लोग था, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, तो इन्हें से इंडिया अभी है 16 वो है। गुप्त पढ़े हैं 16, ये बहुत है। देखो यहाँ चूल चाल खत्म कर दिए, दक्षिण भारत में जो आया राजा लोग। उसके बाद देखो कैसे हुआ, गुप्त काल हुआ ना, तो गुप्त काल में जो राजा लोग है बट गया, टुकड़ा टुकड़ा बट गया, ठीक है। फिर बट गया तो कमजोर हो गया। कोई भी बढ़ जाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा। कमजोर हो गया तो इन्हें से आया कि मुस्लिम लोग अपना के धुन दिया, और मुस्लिम लोग राजा लोग का हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत चलेगा, दिल्ली के राजा लोग कैसे हुआ, समझ में आया हर्ष? तो पता कैसे पढ़ना है, ये पढ़ लिए। स्टोन एज पढ़ लिए हैं, पाषाण काल, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, वैदिक एज, महाजनपद अभी पढ़ाई रहे हैं। उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जो विदेशी कौन कौन आके लूटा तनी मनी। उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे। उसके बाद जब गुप्त काल हुआ, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? साउथ इंडिया में कुछ कुछ राजा हैं। गुप्त काल में जो राजा लोग हैं बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ गया, तो उन्हें जब बढ़ गया तो उसको राजा का पढ़ेंगे। थोड़ा साउथ इंडिया में राजा था, उसमें जब बढ़ गया ना, इन्हें से आया, कहने से नॉर्थ है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से के घुसा, मुस्लिम लोग घुस गया, ककड़ा की पीट पाट दिया, और फिर दिल्ली में राज करने लगा। यहीं तक तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद मेडलिव हिस्ट्री स्टार्ट चालू हो जाएगा। 7th क्लास का हिस्ट्री चालू हो जाएगा इतना खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 6th क्लास का हिस्ट्री और कंपटीशन लेवल की हिस्ट्री, कौन? यूपीएससी वाला।
डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने वाला। रख दे। यस अब महाजनपद दैट बेटा दे वाला लिखना है थोड़ा सा, नहीं ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रकार हिस्ट्री के 3 प्रकार, एंशियंट, मॉडर्न और हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में। हिटलर का नाम सुना है? कोई सुना है? सुने हो? हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ के था, फ्रांस क्रांतिकारी से पढ़ेंगे। 9-10 का हो गया। जर्मनी का था हिटलर, वो बहुत बड़ा वक्ता था, मैंने बहुत बोलता था एकदम स्पीकर। तो तू अगर हमारे मार कर जाता ना तो ऐसे पाठ पढ़ा देते कि तो हमारा दोस्त बन जाता, वैसा था हिटलर। पढ़ेंगे 9-10 में पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। कौन क्लास में? 9-10 में के हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग जब खत्म होगा तब। तो महाजनपद के बारे में कुछ पूछते हैं, पहले जो पढ़ा दिए, ठीक है? पढ़ेंगे सब महाजनपद। तो बताना, चंद्रगुप्त मौर्य CBA बताए थे ना, ट्रिक। इसका चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा क्या था? और बिंदुसार के बेटा अशोक। CBA। चंदू के बेटा बिंदी, बिंदी के बेटा अशोक। अशोक है 4 गुफा किसको दिया था? बिंदुसार का जो धर्म मानता था, आजीविक संप्रदाय को मानता था, उसी को दिया था। कौन? 4 गुफा। गुफा माने केव। केव माने क्या होता है? गुफा। ये जो गुफा दिया था, गुफा कहाँ होता है? पहाड़ में ना गुफा होगा। गुफा था, पहाड़ था, बिहार में था। जो था ना माउंटेन में गुफा होगा, माउंटेन बिहार में था। और 4 गुफा के नाम भी याद करना है। नाम नहीं बताए 4 गुफा कौन गुफा दिया है और गुफा कहाँ था और पहाड़ के नाम क्या था, इसे नहीं बताए हैं, आज बताएंगे। पहले पूछ लेते हैं, बस इतना ही बताए थे। महाजनपद में सर वो बी है तो उसका क्या नाम था? बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त, ये अशोक, ठीक है? महाजनपद से इसका नोट कर लेना, ठीक है? जो तुम्हें छूट गया है ना, एक दिन महाजनपद से नोट कर लेना। उसके बाद ले आना मेरे पास, हम समझा देंगे सब, ठीक है? और इसे भी बताइए जरा हल्का हल्का। तो 4 गुफा में दान में दिया था, तो 4 गुफा के नाम है विश्व, अभी छोड़ बाद में बताएंगे। 4 गुफा के दान में दिया था। महाजनपद शहरी था कि गांव था? शहरी था, अर्बन था। मगध में 7 गो राजवंश लोग शासन किया था। मगध में उसका नाम बता दीजिए सर, डायनेस्टी खाली बता देता है। यहाँ यूपी, यहाँ बिहार के छोटा से स्टार्ट हुआ था पहले राजगीर से ना, अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। स्टार्ट तो मगध है, पूरा यहाँ से स्टार्ट है, इससे पूरा मगध है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? बिहार के राजगीर से बताए थे। राजगीर से स्टार्ट हुआ था, फैलते 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 बहुत दूर तक चल गया था, ठीक है? ये सब बता दिए थे। तो पूछेगा मगध स्टार्टिंग में छोटा था कि बड़ा था? छोटा था। और मगध में कुल जो राजवंश तो साके वो थे? 7 गो थे। हसीन मासुक सेक्रेटरी बता दिए थे, जो डायनेस्टी वंश को बोलते हैं। वंश या राजवंश भी बोल सकते हो। वंश राजवंश इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायनेस्टी। तो 7 को था। देखो डायनेस्टी का मतलब ही होता है ना कि हमरे कोई जात गोतिया हमार बात कोई राज किया। डायनेस्टी वंश का मतलब है कि मेरा ही कोई बाल बच्चा होगा या गोतिया उतिया होगा, उहे जाके यहाँ पर राज किया 7 को लगातार, उसका बाद दूसरा कोई किया था, ठीक है? डायनेस्टी में समझ लो, वंश में समझ लो कि तू राजा बन गया, निशात राजा बन गया, मुर्मूसी के राजा बन गया, उसके बाद एकरे बेटा बेटी या एकरे कोई गोतिया बगल में चाचा चाची के बेटा, उहे इसको मार के खत्म करके, चाहे बूढ़ा जाएगा तो अपने मुरझरा जाएगा, ही बूढ़ा जाएगा था, उसके बाद जे ताकतवर होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं, इस टाइप बोलते हैं डायनेस्टी, ठीक है? वंश। तो 7 को था। डायरेक्ट पूछेगा कि मगध में जो राजवंश था लगातार 7 को बैठा था ना, 7 को। तो उसका जो हसीन मासुक सेक्रेटरी बताए थे, हसीन
मासुकसा, मासु हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से सुन वंश, क से ये 7 वंश था। ठीक है। हसीन, मासुक, सा, ट्रिक याद रखना। तो टोटल मगध में राजवंश की संख्या 7। और सब बता दीजिए कैसे कैसे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा। महाजनपद चल रहा है, उसके बाद विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे, बस चिरकुट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मोटा राजा है चुल चाल के खत्म करेंगे। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने से जब छोटे छोटे राजा बढ़ जाएगा तो इन्हें से घुसेगा विदेशी, माने अरे मुस्लिम घुसेगा और ककड़ा के पीटेगा और दिल्ली में राज करेगा। ठीक है। बोलेगा कि टोटल महाजनपद क्या वो है? 16 तो 7 गो आता है, तो राजवंश ना है। तो टोटल महाजनपद क्या गो है? 16 गो है। काम्बोज लिखो पहला काम्बोज महाजनपद है। काम्बोज। तो यहाँ तक पाकिस्तान है, POK, इसकी इधर अफगानिस्तान है, FG, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो ये इंडिया है, तो ये इंडिया है। यहाँ तो पाकिस्तान लिखल है ना, ऊपर तो अफगानिस्तान लिखल है ना। अफगानिस्तान भारत को थोड़ा सा छूता है, अभी नहीं पाकिस्तान पूरा घेर के थोड़ा सा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा छूता है। ठीक है, बहुत लेस एरिया इंडिया को टच किया है अफगानिस्तान का। इसमें तो कंट्री है जो सबसे कम किया है। कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान ही है जो सबसे कम किया है। लगभग मुझे तो पता अभी तक अफगानिस्तान ही है जो बहुत कम छुआ है। ठीक है, पाकिस्तान तो बहुत लंबा देखो इसका बॉर्डर पे छू रहा है, बॉर्डर को। अफगानिस्तान बहुत कम छुआ है। तो काम्बोज एक महाजनपद था। ठीक है, तो काम्बोज देखो यहाँ पर है काम्बोज। मैप में भी मैप भेजे हैं ग्रुप में, इसके 16 महाजनपद मैप भेज दिए, देख लेना। काम्बोज यहाँ पर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। हाँ, काम्बोज। तो काम्बोज पूछेगा कहाँ है, पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान। कहाँ है? टंकार बाजू बोलो। अफगानिस्तान। तेज है तेज है, तनी धीरे बोलो। जो पूर्वक है जो टंकार में बोलो। मैंने पूछी अफगानिस्तान में, सॉरी काम्बोज कहाँ है? अफगानिस्तान में में। है, पता चल गया। तो काम्बोज का राजधानी भी होगा कोई ना कोई होगा। फाटक। काम्बोज महाजनपद का फाटक और कैपिटल है वो। महाजनपद का इंद्रप्रस्थ है। कैपिटल मैंने कहा होता है राजधानी। तो जो कमजोर रहेगा वो सब कुछ नहीं फाड़ देगा, फाड़ देगा कि नहीं? जो कमजोर रहेगा उस पर तो बहुत शोषण होगा ही होगा। इसलिए आदमी को मजबूत बनना चाहिए दो तरीका से, एगो शरीर से एगो दिमाग से। क्या कि मुसीबत में कोई नहीं साथ देता है। ठीक है, एक दो चीज साथ देता है। एक तुम खुद ही साथ दोगे अपन आप को, तुम्हारा एक बुद्धि और तुम्हारा शरीर का बल। इसलिए आदमी को ज्यादा अपन आप पर काम करना चाहिए। तो जो कमजोर रहेगा वो क्या फाड़ देगा इसी में। तो काम्बोज का राजधानी कहाँ हो गया? मामला सेट है। अब काम्बोज बोलेगा कहाँ है? अफगानिस्तान में। मामला सेट है। सेकंड में जाओ। खत्म हो गया था, खुल भूख भाग के कैसे खुलो? लो इसको भरो। काम्बोज क्या बोले? गांधार। गांधार उसका कैपिटल है तक्षशिला। हाँ, और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हाँ। तक्षशिला देख लेना कैसे लिखाता है, जैसे भी लिखाता हो। तो आधा को तक्षशिला।
देख लो कैसे लिखा है। गंधार पूरा भर दे। नहीं पूरा मत भरो, नहीं तो हाँ है देगा बाबू, पूरा देगा। तो गंधार सही कहाँ पे है? बता रहे हैं। गंधार की राजधानी कहाँ है? गंधार में एकदम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की कौन जगह? ऊपर एकदम यहीं पर ही तक्षशिला है, यहीं पर ही गंधार है। गंधार नरेश पीओके में है। कहाँ पर ही हो गया? पीओके। गांधार की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान पाकिस्तान का चल गया। ये देखो कैपिटल में होता है राजधानी। अबू राजधानी कैपिटल की हिंदी होता है, ठीक है। कैपिटल की हिंदी क्या होता है? राजधानी। तो गांधार के पूछेगा कि राजधानी कहाँ है? तक्षशिला का चीज? तक्षशिला। हाँ गांधार का कैपिटल बोलो या राजधानी बोलो, दोनों मामला एक ही है, ठीक है। तो गांधार की राजधानी कहाँ हो गया? तक्षशिला पूछेगा गांधार कहाँ है? कौन कौन देश में है? पाकिस्तान में और काम्बोज की राजधानी? कमजोर आदमी से फाड़ता रहेगा ओकर आदमी, ठीक है। कमजोर आदमी से फाड़ता रहता है। काम्बोज की राजधानी फाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला। मामला सेट है। बोलेगा काम्बोज कौन कंट्री में आता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और गांधार पाकिस्तान में। मामला सेट है। अगर राजधानी भी क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट कुरु। गुरु हरियाणा में। हाँ कुरु। कुरु पहले बोलो कहाँ पर है? तो हरियाणा। और इंद्रप्रस्थ उसका कैपिटल। हाँ कुरु कहाँ? वो हरियाणा में। हरियाणा में गुरु। देखो हरियाणा कहाँ है? देख लो राजस्थान हरियाणा से वेस्ट बंगाल वेस्ट। देखो ये तो गुजरात है, जहाँ पर रातें दिया बिता के पिया क्या क्या किया था। ये हो गया गुजरात। गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर देखो ये हरियाणा है। हरियाणा का बगल में कौन है? पंजाब। सूझ रहा है? जरा पता है कि यूपी से 8 स्टेट सट के निकलते हाँ। हैं। तो हरियाणा देख रहे कहाँ है? पंजाब के बगल में, पंजाब हरियाणा। और यहाँ पर राजस्थान। हरियाणा के बाद हम राजस्थान में आएंगे, ठीक है। तो हरियाणा देख लो। उसके बाद देखो महाजनपद राजस्थान में था। हरियाणा देख रहे हैं ना? पंजाब के बगल में है और राजस्थान के ऊपर में। मैंने समझ लो यहाँ पर है लगभग। यहाँ है पंजाब, यहाँ है हरियाणा, ठीक है। यहाँ हरियाणा। अब कुरु कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में। और कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है, जहाँ पर मार हुआ था महाभारत का। महाभारत के मार क्या दिन चला था? 18 दिन। कौरव पांडव में 18 दिन मार चला था। 18 को पर्व बोलते हैं। सर इसका कैपिटल? किसका? हम बता रहे हो। इंद्रप्रस्थ। अभी जान लो कि कुरु कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा जो राजस्थान के ऊपर और पंजाब के बगल में है। मामला सेट हो गया। पांडव। वो गेट पूरा खोल दो। कुरु कुरु हरियाणा में है। अब इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौन सा है? दिल्ली का पुराना नाम हाँ वही है। हाँ इंद्रप्रस्थ। ओल्ड नेम पूछेगा कि दिल्ली, अभी दिल्ली नाम सुनिए ना? दिल्ली, दिल्ली का प्राचीन इतिहास में या ओल्ड नेम का था इंद्रप्रस्थ। मामला सेट है। तो दिल्ली का पूरा नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसका एक कैपिटल हो गया। क्या बाबू? वो इंद्रप्रस्थ था। जब महाभारत चल रहा था, वो महाभारत का भी राजधानी जो पांडव लोगों का राजधानी इंद्रप्रस्थ था, लेकिन उसका प्रूफ या साक्ष्य नहीं मिला होता ना, इसलिए उसको इतिहास में नहीं लिखा गया जाता, ठीक है। जो थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला है, जैसे कि जरासंध और भीम। महाभारत में देखा है? भीम को देखा है? भीम और जरासंध की लड़ाई हुआ था, मल युद्ध जिसको बोलते हैं, वो सब ही है। लेकिन वो इसका मगध में सबसे पहले था, आएगा, लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए तो नहीं पढ़ना है। जो प्रूफ मिला है, साक्ष्य मिला है, लिखा हुआ पहले इतिहासकारों द्वारा, ठीक है, उसी को पढ़ना है। तो कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ का अभी का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली अभी उसको हम दिल्ली बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग डाल्टन रहते हैं ना, डाल्टन का भी नया नाम है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर। साहेब
चौथा है मत्स्य। मत्स्य में समझ लो मछली। तो बताओ राजस्थान तो एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर ज्यादा पानी तो नहीं है, तो मछली वहाँ पाई जाएगा, लेकिन मत्स्य राजस्थान में है। मत्स्य राजस्थान में है। बोलेगा ये जो मत्स्य का है, सब महाजनपद है, वो बगल में लिख लेना, महाजनपद भूल मत जाना, सब महाजनपद है। गंधार महाजनपद, काम्बोज महाजनपद, कुरु महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य में क्या आता है? मछली। मछली अरे आए हैं कौन का रखे सरिया के मछली के मछली के जैसे कल्प जवानी तोरा सा राजा कहता नहीं। तो उहे वाला मत्स्य एक महाजनपद है। ये कहाँ है? हरियाणा में नहीं, राजस्थान में। मछली तो राजस्थान में मिलेगा, लेकिन मत्स्य राजस्थान में राजस्थान में है। मत्स्य मत्स्य इज इन हरियाणा राजस्थान ना, ये राजस्थान में है बाबू। कहाँ पर है? मत्स्य कहाँ है? राजस्थान अब फिर कैसे याद करना है कि मछली नहीं मिलेगा राजस्थान में, लेकिन मत्स्य वहीं है। ठीक है। अब मत्स्य का राजधानी भी होगा विराटनगर। विराटनगर विराटनगर मामला सेट हुआ। राजस्थान में होगा दोनों, जब ये वहाँ तो राजधानी अलग हो जाएगा, वो लगभग वहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो वहीं रहता है। झारखंड का रांची में है, जो कहाँ है? जो झारखंड इंडिया में पड़ता है। झारखंड हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। हरियाणा का राजधानी नहीं है, कुरु का महाजनपद का हो गया। उस समय कुरु अभी हरियाणा में है, उस समय फैला हुआ था। हरियाणा दिल्ली कितना दूर है? बगले बगल में है, ज्यादा दूर थोड़ा ना है हरियाणा दिल्ली। विराटनगर लिखे हैं। हाँ, विराटनगर मत्स्य महाजनपद का जो कैपिटल हुआ, कैपिटल क्या हुआ? राजधानी विराटनगर हुआ। 16 को महाजनपद है, 16 एक दिन में नहीं हुआ। आज 4 को याद करना है। ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तारों के शहर में। तो पहले ये 4 को पूछते हैं। काम्बोज की राजधानी काहे कमजोर आदमी के फटते रहता है हमेशा। गांधार की काम्बोज कहाँ है? अफगानिस्तान में। उसके बाद गांधार कहाँ है? और कुरु कहाँ है? हरियाणा में। ऐसे भी कुरुक्षेत्र जो हुआ है महाभारत लड़ाई, वो भी हरियाणा में ही मारा हुआ था। मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में है। सब काम्बोज की राजधानी, गांधार की, कुरु का, मत्स्य का, मत्स्य हो गया। बस आज तो 16 को महाजनपद है ना, उसमें मेन हमको जो है ना, बाकी जो इसमें खाली राज्य और राजधानी याद करना है कहाँ है। ठीक है। जो बताया ना गांधार कहाँ है? गंगा का फाटक फटक नहीं तो गांधार गांधार की राजधानी और काम्बोज के काम्बोज कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और कुरु इंद्रप्रस्थ मत्स्य वो कहाँ है? राजधानी में। ठीक है। बस ऐसे ही इन राजस्थान। बस जो 15 को है, जो 16 को बस याद करना है कहाँ है और राजधानी का चीज है। इतना ही पूछेगा। नेम लिखवा दीजिए 16। 16 एक दिन तोरा दे देंगे तो याद कर लेगा। याद कर लो लेगा तो फिर भुला जाएगा 4 दिन में। ऐसे 4 को याद करो, 4-4-5 बजे को एक दिन मत याद करो। तब 4 दिन से सुन लो, एक बार याद करना याद हो जाएगा, लेकिन कल भुला जाएगा। ऐसे ऐसे याद हो पाएगा कौन कहाँ है, सब याद करना है। कौन राज्य में है, कौन राजधानी में है। 24 याद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे धीरे धीरे होगा। नहीं हुआ तो क्या करो, चुल्लू भर पानी लो। पानी नहीं मिलता है, 15-16 को याद है। पानी नहीं मिलता है तो फूक लो, खखार लो। चुल्लू भर पानी ले लो और डूब के अल्लाह के प्यार हो हाँ, चुल्लू भर पानी ऐसा ही कौन रहेगा? चुल्लू भर पानी तो लेके सड़क जाना है होगा। आगे देखो। तो बताओ कि चंदू के बेटा का नाम क्या था? बिंदु। बिंदु। और बिंदु के बेटा अशोक केकरा 4 गुफा में डाल दिया था। तो अभी चुल्लू में मत मरो, चुल्लू में मत मरना, अभी जिंदा रहो। ठीक है। तो
CBA। अशोक दिया क्या करा? 4 गुफा। 4 गुफा बिंदुसार के मतलब जो नापता था आजीवक मतलब अशोक 4 गुफा 4 केव दिया। किसको? बिंदुसार के जो मानता था मैंने आजीवक संप्रदाय को दिया। किसको दिया? क्या दिया? अशोक दिया। तो 4 गुफा के नाम क्या है और 4 गुफा कौन पहाड़ में है और पहाड़ कहाँ था, ठीक है, ये जानना है। 4 गुफा जो दिया, 4 गुफा का भाई नाम देखो। में जो शेर रहता है। हाँ, नेम ऑफ केव, ठीक है। 4 गो था। नेम ऑफ केव। केव बन का हो गया गुफा। अरे गुफा। पहला कर्ज गुफा। दूसरा चौपार। ये बजा लगा गाना है? छोटा में घुसेंगे। कर्ज हमारे इंडिया में इतना पर्व है ना, इतना पर्व है, 365 दिन में है ना, 300 दिन पर्व मनाएगा। पढ़ेगा का? अब चाइना में मात्र क्या कोई पर्व नहीं, कोई सब नास्तिक है, काम बेसी करता है, पर्व कम मनाता है। साल में एक बार। और चाइना में खाली बुद्ध भगवान के मानता है और 80% तो नास्तिक भगवान को मन में नहीं करता है। कहता है कि बेसी काम करो, पूजा करने से भगवान आके एग्जाम में लिख देंगे। पूजा करना तो जेकर पापा मम्मी है, पापा मम्मी रात को हाथ दबा दो, सबसे बढ़िया पूजा है। और बेसी पूजा करना है तो तेल सुपरी में लगा दो, आप बढ़िया पूजा है। पूजा है। बताओ, गाना बजा रहा है। कर्ज चौपार मतलब सर अरे वही झोपड़ी, अरे गुफा है, चौपार गुफा। कर्ज वो गुफा है जो अशोक दिया था ना, 4 गो गुफा। गुफा के नाम है वो कर्ज, वो चौपार। और तीसरा चौथा विश्व झोपड़ी। तीसरा है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी का बोलते हट ना इंग्लिश में, विश्व झोपड़ी। गाँव का था सुदाम, सुदाम ऐसे कुछ होगा, सुदाम या सुधार कुछ होगा, ठीक है, सुदाम याद कर लो। तो अशोक ने 4 गुफा जो आजीविक संप्रदाय को दिया, क्या नाम था? कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा। सुदामा किसको दिया था? ये अशोक है ना, वो इसको बिंदुसार जो थे, इसके पिताजी, वो आजीविक संप्रदाय एक धर्म है, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म होता है ना, आजीविक संप्रदाय एक धर्म है, उसी को दान में दिया था अशोक, ठीक है। तो 4 गुफा क्या नाम है? कर्ज, चौपार, सुदामा। ये जो गुफा है, गुफा तो एगो पहाड़ में होगा, घर में नहीं गुफा घूम रहा है। गुफा जब भी होगा तो पहाड़ में होगा। तो पहाड़ के नाम था बराबर की पहाड़ी। जो पहाड़ था ना, पूरा बराबर था। पहाड़ बराबर होता है तो ऐसे 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 होगा या ऐसे चल जाएगा, ऐसे ना होगा। लेकिन पहाड़वा का नाम था बराबर की पहाड़ी। उसका नाम था नहीं, तो ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ी में जैसे गुफा रहेगा, 4 गो है, खुद खान के निकालेगा। ये पहाड़ के नाम है, ये पहाड़ है ना, वो पहाड़ के नाम है बराबर की पहाड़ी। बराबर, हाँ, बराबर की पहाड़ी। समझ में आया? काहे से करता है वो? तो खोल के मारेंगे, जान रहा है ना? क्या खोलेंगे पता चल गया होगा। क्या खोलेंगे बता दो। टी-शर्ट खोलेंगे, दिमाग खोल के मारेंगे, समझ गया होगा? तो पैंट आप खोल के थूरेंगे, पूरा पीछे लाल कर देंगे। अब तरह कैसे समझाएं? चलो ठीक है, चलो यहाँ पहाड़, यहाँ ध्यान दो बाबू, नहीं तो मिल जाएगी करिया काबर। तो 4 गुफा के दिया, अशोक दिया, बिंदुसार के जो आजीविक संप्रदाय को दिया। 4 गुफा एगो पहाड़ में है, ये 4 गुफा हो गया, माने केव हो गया। एगो के विश्व मान लो, एगो के कर्ज, चौपार और विश्व झोपड़ी, सुदामा। कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा, इसे याद कर लो। कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा,
फिगर से याद हो रहा है ना? गढ़ चौपाल जी, हीरोइन के कोई देखेगा नाम सुनेगा। सुदामा सुदामा याद हो गया। कज, कज, चौपाल, चौपारा, विश्व झोपड़ी, सुदामा सुदामा या सुदाम या कोई भी होगा नाम पाओ। सुदामा यस अरे वो बोल रहे हैं कि देखो नाम सुन के याद वैसे नहीं होगा, लेकिन देखेगा ना ऊपर हीरोइन के कमर पूरा मोट मोट और पाली धुबे के ऐसे याद रहेगा। तो 4 गो झोपड़ी है ना, कौन को 4 गो गुफा ना है, ये हमारे पाली से हमको दिमाग खराब हो जाएगा।